देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी आदिल अंसारी की है। आदिल हैदराबाद में अपने 2 मंजिले मकान में अपने बेटे अरमान और अपनी बीवी के साथ रहता था। किसी आम परिवार की तरह इन लोगों का भी दिन हर दिन वैसे ही बीतता था। इन्हें भूत प्रेतों में कोई खास विश्वास नहीं था, पर ये आस्तिक थे। इन्हें भगवानों में बहुत विश्वास था। इसी तरह आदिल को कुछ दिनों का आराम मिला था। आदिल अब इसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। सभी कहीं घूमना चाहते थे, पर कहीं ज़्यादा समय तक जाना अरमान के पढ़ाई को नुकसान पहुंचा सकता था। इस पर आदिल की वाइफ आदिल से बोली, काफ़ी समय से हम दरगाह नहीं गए हैं, ना ही हमने रहमत मियाँ के दर्शन किए। आदिल ने भी मन बनाया कि वो अपने परिवार समेत एक बार दरगाह पर घूम कर आएगा, जिससे शायद अल्लाह की कृपा उस पर बनी रहे। वो जिस इलाके में रहता था उससे करीब 100 से 120 किलोमीटर किनारे पर एक संतंत दरगाह था। आदिल ने सोचा कि समय अच्छा है। उसको कंपनी से भी कुछ दिनों की छुट्टी भी मिली थी और अगले ही दिन वह उस दरगाह के लिए घर से निकल गए। रास्ते में जाते वक्त वह उसी दरगाह के बारे में एक किताब में पढ़ रहा था। उस दरगाह के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी थीं और काफ़ी सारी कहानियाँ भी बताई गई थीं। कई सारी बातें उसमें उस जगह के काली शक्तियों से भरी होने की लिखी थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी असल घटनाएं भी वहाँ पर महसूस की थी, वो भी उसमें लिखी हुई थी। पर यह सब पढ़कर आदिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि यह उस जगह को प्रचलित करने के लिए बनाया गया होगा। आदिल का फैसला नहीं बदला और वह उस दरगाह पर जाकर एक बार देखना ही चाहता था। फिर अगले कुछ घंटे बाद वह लोग उस दरगाह पर पहुंच गए और उस दरगाह से आधा किलोमीटर पहले ही उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने कहा, भाई साहब, इससे आगे हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी, क्योंकि इससे आगे शोर शराबों पर पाबंदी है। यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ आने वाले मुसाफिर खाली पैर ही दरगाह जाते हैं। आदिल ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? उस गाड़ी वाले ने कहा, यहाँ से दरगाह के अंतराल पर जिन और प्रेतों का अड्डा है। फिर आदिल ने उससे कहा, किसने बोली तुम्हें यह बात? इससे पहले कि वो गाड़ी वाला कुछ कहता या फिर बताता, आदिल बोल पड़ा, देखो यार, क्या तुमने कभी खुद महसूस किया है इन काली शक्तियों को? तुम्हें भी ज़रूर किसी ने बताया ही होगा, और इसी तरह अंधविश्वास बढ़ता है। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम वापस मुड़ सकते हो। अब यहाँ कुछ ही दूर तो है और दरगाह जाना हमारी आस्था है। आदिल अपने परिवार को लेकर उस दरगाह की तरफ चल पड़ा। दरगाह तक का रास्ता बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ एक दूसरे को छूते हुए लगे हुए थे। रास्ते पर सफ़ेद फूलों की मानो बारिश सी हो रही थी और एकदम सीधे में वो दरगाह दिखाई पड़ रहा था। पर वो दरगाह दूर से ही बंजर लग रहा था। यह दृश्य देखने में ऐसा व्यतीत हो रहा था कि किसी रंग बिरंगी तस्वीर में कोई बेरंग सी चीज मिला दी गई हो। वह दरगाह काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। अभी लगभग उस दरगाह को बंद हुए 70 साल हो गए थे। किसी एक कारण की वजह से इस दरगाह को बंद कर देना पड़ा था। आदिल को दूर से वह दरगाह आकर्षित कर रहा था। अब तो उसके मन में दरगाह पर घूमने की इच्छा और भी उमड़ रही थी। दरगाह के अंदर जाने से पहले ही वहाँ पर बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर दरगाह के बारे में कई बातें लिखी हुई थीं, जैसे कि यह दरगाह कब बनाई गई है और किस कारण इस दरगाह को बंद किया गया। पर अंत में बड़े से लाल अक्षरों में लिखा था कि यहाँ पर समूह में ही आएं, अकेले आने की हिमाकत ना करें। उसे पढ़ने के बाद आदिल को यह पता चला कि यह दरगाह इल्लीगल ज़मीन पर बनाई गई थी, जो कि अंग्रेज़ों के समय में ही बनी थी। अंग्रेज़ों का भारत से जाने के बाद इस दरगाह को बंद कर दिया गया, पर उसी साल सरकार भी बदल गई थी, इसीलिए दरगाह को अपनी जगह से नहीं हटाया गया और इसी तरह वो दरगाह खंडर बना रहा। तभी आदिल ने आखिरी वाक्य को कुछ इस तरह से नज़रअंदाज किया जैसे कि उसका कुछ मतलब ही ना हो।
वह सोच रहा था कि मेरे बगल वाले बंद घरों के बारे में लोग इतनी कहानियां बना देते हैं, तो यह बात तो जायज ही है कि इस दरगाह के बारे में लोगों ने कितनी सारी कहानियां बनाई होंगी। आदिल अपने परिवार के साथ उस दरगाह में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो एक मस्जिद के आगे माथा टिकाए हुए हैं, और कुछ बाबा लोगों के ऊपर से भूत प्रेत निकाल रहे हैं। माहौल बड़ा अंधविश्वासी था आदिल के लिए। आदिल का बेटा अरमान दरगाह के अंदर घुसते ही मानो बहुत ज़्यादा जोशीला हो गया था और दरगाह के दूसरे कोनों में भागने लगा, और आदिल दरगाह को अच्छी तरह से देखने लगा। वहाँ की गई नक्काशी एवं वहाँ की दीवारों पर बनाई गई तस्वीरें, इन सब का वो आनंद ले रहा था कि तभी आदिल को उसके पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आदिल उसकी पत्नी के पास दौड़ते हुए गया और उसने अपनी पत्नी से चिल्लाने का कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने 2 लोगों को चाकू मारते हुए देखा है। दरअसल वो चाकू नहीं बल्कि खंजर था। वो दोनों एक दूसरे के पेट में और छाती में घोंपे जा रहे थे। बावजूद इसके वो जोरों से हंस रहे थे। जैसे ही वो चिल्लाई, दोनों वहीं नीचे के नाले में कूद गए। और ये सुनकर आदिल हंसने लगा और बोला, क्या अरमान की माँ, तुम भी ना? लगता है इन किस्से कहानियों का असर तुम पर भी दिख रहा है। भला किसी को अगर खंजर लगेगा तो वो चीखने की बजाय हंसेगा क्यों? आदिल अपनी पत्नी को इतना कह ही रहा था कि तभी उसके बेटे अरमान के चिल्लाने की आवाज़ आई, और जब वो दोनों उसकी आवाज़ के पीछे गए तो उन्होंने पाया कि अरमान बेहोश पड़ा हुआ है, और जिस कमरे में अरमान बेहोश पड़ा था वह पूरी तरह से खाली ही था। अरमान के कपड़ों पर किसी के हाथ के निशान बने हुए थे। तभी वो लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो यहाँ पर और देर नहीं रुकेंगे। दूसरे ही पल वे लोग दरगाह छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। उन लोगों ने अरमान के चेहरे पर पानी की छींटें मारी, जिससे उसे होश आ गया, और उसके तुरंत बाद ही उसे उठाकर तीनों जने दरगाह से बाहर जाने लगे। उन्हें दरगाह के बाहर एक अजीब सा आदमी दिखा जो आगे की तरफ हाथ किए उन्हें रुक जाने का इशारा कर रहा था। जब आदिल दरवाजे तक पहुंचा तो उसने कहा, आत्माओं ने अब तुम्हारे बेटे पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे बेटे ने आत्माओं की निशानियों और विधियों के साथ खिलवाड़ किया और उसी कमरे में पेशाब की जिसमें काली शक्तियों को बांधा गया है। ये सुनकर आदिल को एक झटका लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए दरगाह से बाहर निकल आया, और कुछ ही देर बाद उसने टैक्सी की और वापस सीधा अपने घर आ गया। वह लोग दरगाह तो छोड़कर आ गए थे, पर दहशत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। फिर घर पहुंचने के एक दिन बाद ही अरमान को उल्टी हुई और वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। फिर कुछ घंटों तक अरमान बेहोशी पड़ा रहा। अरमान की इस तड़पती हुई हालत को देखकर उसके माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के इलाज के बाद घर में अब कई अजीब अजीब सी चीज़ें अपने आप ही होने लगी थी। जैसे घर की गैस एक दिन अपने आप खुली मिली थी, पर समय रहते ही उन्होंने गैस को बंद कर दिया, और घर में टीवी अपने आप चालू हो जाती तो किसी नए जन्मे बच्चे की हंसने की आवाज़ें आने लगती थी, और कभी कभी तो उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें भी आने लगी थी। पर दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई नहीं होता था। रात में सोते वक्त घर के बाथरूम का नल खुद पे खुद खुल जाता और पानी टपकने लगता। अब आदिल खुद को दरगाह जाने के लिए कोस रहा था। यह हादसा बस यही नहीं थमा था, इसके साथ आदिल की तबीयत भी अब खराब होती जा रही थी। उन्होंने कई सारे डॉक्टर से अरमान को दिखाया, पर उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय वो और भी बीमार पड़ता जा रहा था। उसकी हालत इतनी बदतर होती जा रही थी कि अब वो अपनी ताकत से बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। कभी वो चिपकली की तरह दीवार पर रेंगता तो कभी उल्टा चलता। बस इतना ही नहीं, उनके घर पर अब आर्थिक रूप से भी ग्रहण लगने लगा था। आदिल का काम
अब बिगड़ गया था, जिस वजह से उसकी पोस्ट अपनी कंपनी में अब नीचे कर दी गई थी। इसके कारण आदिल की आमदनी भी अब कम हो गई थी और दिन पे दिन अरमान की हालत भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब वो सुबह के वक्त अरमान को देखने उसके कमरे में गया, तब जो उन्होंने देखा वह उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पलों में से एक था। उन्होंने देखा कि अरमान अब बहुत पतला लग रहा है और दिन पे दिन वो और भी पतला होते जा रहा है, जैसे उसका शरीर गल रहा हो। आदिल ने अब तक सारे डॉक्टरों की सहायता ले ली थी, पर सब कुछ ढक के 3 पत्ते जैसा ही था। पर आदिल अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके सब्र ने अब जवाब दे दिया था। उसे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ उस दरगाह में खिलवाड़ करने का अंजाम है, और अगर कहानी वहीं से शुरू हुई है तो ख़त्म भी वहीं होगी। फिर एक बार आदिल अपनी पत्नी समेत उसी दरगाह पर जा पहुंचा। वहां पर पहुंचकर नज़ारा कुछ पहले जैसा ही था। वहां एक मौलवी साहब एक कोने में सिर झुकाए कुछ पढ़ रहे थे। आदिल उसके पास गया और उन्हें पुकारा। मौलवी साहब ने आदिल से उसकी परेशानी बताने को कहा। इस पर आदिल ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बता दी। तभी मौलवी साहब ने कहा, इस दरगाह के चारों तरफ कभी कब्रिस्तान था, जो समय के साथ ज़मीन में धंस गया, पर वहाँ की आत्माएं उस जगह को नहीं छोड़ सकें। इस जगह पर काली शक्तियों और प्रेतों से पीड़ित लोग आते हैं और सिर झुकाए उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम लोग उनकी पीड़ित अवस्था में सुधार करते हैं और उन पर हुई काली शक्तियों के प्रभाव को कैद करके इस दरगाह के अंतिम कमरे में रखते हैं। तुम्हारा यहाँ पर आना और उस कमरे में बिना ताबीज के जाना उनके लिए खुला निमंत्रण था। तुम्हारे बेटे को घोल ने पकड़ रखा है। घोल एक जिन्न की ही प्रजाति होती है जो बहुत आदमखोर होते हैं। इन्हें जिन्नों में से सबसे खतरनाक माना जाता है। ये घोल इंसान की आत्माओं पर पलते हैं, इसलिए तुम्हारे बेटे का शरीर गलता जा रहा है। यह जिन्नात तुम्हारे बेटे की आत्माओं को धीरे धीरे काबू में करके इसके जिस्म को खींच निकालेंगे। तब तुम्हारा बेटा बिल्कुल बेजान हो जाएगा और उसकी आत्मा घोल के हाथों में कैद हो जाएगी। और इससे पहले तुम्हारे बेटे का शरीर लाल पड़ जाए, तुम्हें इसे जल्द से जल्द यहाँ पर लाना होगा, वरना उसे खुदा भी नहीं बचा पाएंगे। तभी आदिल अपने घर पहुँचते ही अरमान के कमरे में गया और अरमान की यह डरावनी दशा देखकर कांप गया। अरमान के पूरे शरीर पर लाल धब्बे आना शुरू हो गए थे और जैसे ही आदिल अपने बेटे अरमान के करीब उसे हाथ लगाने के लिए गया, वैसे ही अरमान ने आदिल को जोर से धक्का दे दिया। अब इस समय अरमान की ताकत के सामने आदिल मानो किसी बच्चे जैसा लग रहा था। वह धीरे से धक्का देने पर ही आदिल के कमरे से बाहर जा गिरा। अरमान भले ही पतला हो रहा था, पर ताकत बहुत ही ज़्यादा थी उसमें। अब आदिल के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि अरमान को अकेले दरगाह तक ले जाना। फिर जब दरगाह के मौलवी जी को उसने सारी बातें बताई, तब मौलवी साहब ने अपने कुछ बंदे भेजे। वो सभी मंत्र मुक्त थे, वो अरमान को काबू में कर सकते थे। जब आदिल दरगाह से उन लोगों के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने अरमान के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा अरमान खंजर से लगातार अपने हाथों और जिस्म को काटे जा रहा था और बावजूद इसके वो हंसे जा रहा था। वो लोग उसे काबू में कर रहे थे, पर अरमान को काबू में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से उसे जंजीरों से बांधकर गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी कुछ दूर आगे चलती और फिर अपने आप ही बंद पड़ जाती। जब गाड़ी बंद पड़ती तब अरमान के अंदर का वो जिन भयानक हंसी देता। किसी तरह मशक्कत करने के बाद वो दरगाह पहुँचे। दरगाह पर अपने कदम रखते ही अरमान अब बहुत ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगा। उसने दरगाह से भागने की भी कोशिश की, पर वो असफल रहा। अब उसका पूरा जिस्म लाल और एक जिन्न में परिवर्तित हो रहा था। तभी मौलवी ने एक छड़ी से उसे काबू में किया और वहीं एक पुतले के खूंटे से उसे बांध दिया। अरमान लगातार चिल्लाता रहा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
मौलवी साहब ने तुरंत कुछ छिड़का और नमाज विधि को आरंभ किया, जिनमें उनके साथ 3 और मौलवी बैठे थे। वो किताबों को जोरों से पढ़े जा रहे थे। अरमान की बस चीखें ही वहाँ पर सुनाई दे रही थी। पूरी नमाज विधि के खत्म होने के साथ ही मौलवी ने फिर से एक छड़ी को अरमान के मुंह में घुसाया और एक झटके से उसे बाहर खींच लिया और अपने एक बक्से में उस छड़ी को बंद करके उसी कमरे में ले गए और उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया गया। अब अरमान वहीं पर बेहोश पड़ा था। उसे जंजीरों से आज़ाद किया गया और कुछ समय बाद उसे होश आ गया। उसे अब पहले बीता हुआ कुछ भी याद नहीं था। उसके अम्मी अब्बू ने उसे तुरंत ही गले लगा लिया और मौलवी के पैर छूते चले गए। फिर उनकी कभी हिमाकत नहीं हुई ऐसा कुछ करने की, और आज भी उन्हें उस लम्हों का खौफ रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।